हम बच्चियों से कहते हैं आप अपनी भारतीय पोशाक अपनाओ, तुम स्वर्ग की देवियों को भी मात कर दोगी, तुम्हें प्राकृतिक रूप इतना अच्छा मिलेगा। ये क्या पहले आदमी दाढ़ी मूछ बनाने जाते थे, आजकल आईब्रो बनाने जा रहे हैं, तो वो बाल बनाने ही तो जा रहे हैं, औरतों के काम में क्या है। अरे प्रकृति से जो रूप मिला उसे स्वीकार करो, परमात्मा की आराधना करो, तुम्हारा रूप देखने के लिए 3 लोग आएगा। तो रूपस्य सौंदर्यम दृष्टि तृप्ति मनापमान, आपका रूप देखते हुए अतृप्त रहेगा इंद्र भी, ऐसा रूप मिलेगा। लेकिन स्वरूप को सुंदर बनाओ तो रूप भी अच्छा मिलेगा। स्वरूप का मतलब है अपने स्वभाव को। आजकल बच्चे जरा जरा सी बात में चीख चीख के पढ़ेंगे माँ बाप से, जैसे बिल्कुल दिमाग खराब है इनका। अरे अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा बड़ों से अच्छे से बोलते हैं। बच्चों की हर जिद पूरी मत करो, वरना वो अपने जीवन में आत्मघात के अलावा उन्हें कोई रास्ता नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि तो है, हमने कहा ये कह तो तीर्थंकर सच पैदा करो, पूत जने तो ऐसा जन कह दाता के सुर, और नहीं तो माई मत कबावे नूर। कहते हैं नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। तो आप लोग भी पुत्र एक पैदा करना है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और क्या कहा है, आप जैसे पुत्र को तारागण सारी जगह फैले रहते हैं, लेकिन सूर्य एक पूर्व दिशा से पैदा होता है, लेकिन अंधकार मिटा देता है, जीवन में संचार पैदा कर देता है। परमात्मा आप भी अपनी माँ के पिता के 2 संतानें और संतानें हो सकती हैं, माँ के एक ही संतान है, क्योंकि सारी ऊर्जा जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। अच्छे परिणाम करो तो तुम्हें वो रूप मिलेगा जो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के परमाणु होंगे, उससे तुम्हारा रूप निर्मित होगा। और तीर्थंकर नहीं बन सको तो कामदेव बनोगे, नारायण बनोगे, प्रति नारायण बनोगे, और नहीं बन पाए तो महापुरुष बनोगे। इस जीवन को आज से महापुरुष बनाना है। अपने जीवन में ये नहीं सोचना क्या करें, अब जो कुछ मिला है भगवान के भरोसे। हमने कि क्यों सोचते हो, लोग कहते भगवान जो चाहेंगे वही तो देंगे। हमने कहा नहीं, हम जो चाहेंगे वो उनसे लेंगे, क्योंकि यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे, कृष्णा को ये काशी देंगे। तो हम लोग भावनाएं अच्छी रखेंगे। और अभी आपने सुना कि भय की भावना, ईर्ष्या की भावनाएं नहीं रखना है। जो बच्चियों को भी चाहिए कि अभी से अपने घर में यदि 5 जोड़ी 6 जोड़ी कपड़े हैं तो बोलो मम्मी इस बार नहीं बनवाना, क्योंकि अभी से आप मितव्ययिता से चलोगे तो आपके घरों में जो कुछ आएगा वो बरकत हो जाएगी। घर में 4 टीवी लाने की क्या जरूरत है, 4 कमरों में, एक कमरे में टीवी लगा लो, सब मिलकर देख लो, आनंद भी आएगा। कभी कोई कहता है सीरियल पे से लड़ाई हो जाती है, वो कहता है ये देखेंगे, ये कहता है। हमने कि कभी किसी की बात सुन लो, कभी उसको देख लेने दो, कभी तुम देख लो। क्या धारावाहिक में देखने के चक्रों में अपनी जीवन की धारा को बर्बाद कर देते हो। धारावाहिक बहो, यानी संस्कारों की धारा में बहो। घर में चैनल पर देखकर क्या करोगे। ये चक्षु इंद्री का विषय, करोड़ों रुपया खर्च करके हमें बिगाड़ने की योजना बनी हुई है। पहले पिक्चरें भी आई थी तो टीवी की तरह आई थी। टीवी आई थी तो कैसी आई थी, बीवी की तरह आई थी। लोगों ने पूछा माता जी आप क्यों कहती हो टीवी और बीवी। मैंने कही बीवी आती है तो कलर्ड होती, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती, और टीवी आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, बाद में कलर्ड हो गई। आप समझ गए। तो आप कहोगे टीवी आई थी तो शुरू में क्या रामायण और महाभारत लाई थी, आज देखो कितने खराब सीरियल लाने लगी। रोज हमारे बच्चे मर्यादा को भूल गए हैं। जो हमारे बच्चों को 18-20 साल तक पारिवारिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता था, 2 साल के बच्चे बोलना सीखते हैं और गलत संस्कार पड़ जाते हैं उन पर। कभी आपने सोचा वैराग्य पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, पापे पावन माई
टीवी तुम देखो भाई, यदि पाप को उत्पन्न करना है तो टीवी दूरदर्शन आदि देखो। तो आप लोगों से इसलिए कहा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। किसी ने अपन लोग कैसे हैं, उल्टे हैं। जीवन को उठाना है तो राधा की तरह बनो, भक्ति आराधना में लगोगे तो राधा बन जाओगे, वरना जीवन एक धारा की तरह नीचे जा रहा है। तो अपन को आज तक किसी ने महाभारत टीवी में देखकर कोई ने बढ़िया कपड़े पहनना नहीं सीखा, अपने पिता पति के प्रति सम्मान की भावना नहीं सीखी। हमें रामायण ने क्या सिखाया था, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पिता के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, पति के प्रति कर्तव्य क्या होना चाहिए, और पत्नी के पीछे रावण जैसों से युद्ध कर लिया था, ये सब सिखाया था। आज रोज परिवारों में माथा फोड़ी हो रही है, उसके बाद भी हम सोचते हैं हम सुखी रहेंगे। नहीं, मैं कहती हूँ आज से, अभी से अपने परिवारों में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट की सामूहिक प्रार्थना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर की हर तरह की टेंशन दूर हो जाएंगे। 15 मिनट बैठो, मेरी भावना पढ़ो अच्छे से, और ज़्यादा हो तो एक कोई 40 महावीर भगवान कहते आप लोग यहीं रहते तो 40 से पढ़ लो। उसके बाद चतुर्दिक वंदना करके 9 बार नमोकार मंत्र कर लो, तुम्हारा घर हवन से ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत अच्छे संस्कार आ जाएंगे, तुम्हारे घर की नेगेटिव शक्ति बाहर चली जाएगी, आपके घर में सकारात्मक सोच आ जाएगा। सुबह सुबह बैठकर, भले बच्चों का स्कूल कितने बजे का हो, बेटा आ जाओ 10 मिनट अपन सब प्रार्थना करते हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि पापा जब तक हम चाहे कुछ भी नहीं लेंगे, जब तक घर की प्रार्थना नहीं हो जाती है, आप इतना करके तो देखो, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। और मैं आप सबके जीवन में खूब संस्कार हों, सुखी हों, समृद्ध हों। चाहते हैं तो सही रास्ता को अपनाना। और सही रास्ता क्या है? आज महापर्व क्यों है? क्योंकि और पर्वों कोई कारण से होते हैं, ये पर्व वो पर्व हैं जो कि हमें उत्थान की तरफ ले जाते हैं, भक्ति का इशारा देते हैं कि जो इन्हें इतना वैभव मिला है देवों को, लेकिन फिर भी अहिर्निश इन त्योहारों पर भगवान की आराधना में रहते हैं। तो हम इंसान हैं, हमें कम से कम 24 घंटे में से 6 घंटे तो आराधना में गुजारना चाहिए, और 6 घंटे घर के लिए, 6 घंटे विश्राम के लिए। लेकिन आप सच बताना, 6 घंटे तो जाने दो, आधा घंटा भी निकालते हो क्या? जाते हो तो मंदिर में वही सब घर की पूरी लिस्ट लेके जाते हो, जैसे किसी नौकर को पकड़ाते हो, आज इतना काम कर देना। ऐसे ही परमात्मा के सामने ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, और घर वापस चले आते हो। वो भी जानते हैं कि तू नकली आदमी है, तो नकली ही मिलेगा तुझे, असली मिलने वाला नहीं है। तो आज हम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और जिन्होंने मौत को भी सार्थक किया। उनका स्वास्थ्य खराब होने के टाइम आचार्य श्री एक ही दिन थोड़ा सा खराब रहा, थोड़ा सा, जिस दिन समाधि हुई है उसके आधा घंटा पहले भी आचार्य श्री ने कहा कि मैं थोड़ा सा अभी नहीं लूँगा, मेरा त्याग है आज का, और तुम लोग सब आहार को लो, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक है। और सामयिक को बैठे और सामयिक में चले गए। ऐसे गुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रहे। आप क्या पढ़ते हैं? भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो, जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिले। आपने पूजन में भी क्या पढ़ा? जब तब लो सत्संगम चित्त रहो, जब लो मम संयम चित्त रहो। भगवान जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक 2 चीजें देना। एक मेरा सत्संग, यानी मेरे निकट सज्जन लोग रहें, और दूसरे मेरा जीवन संयम में रहे। कई बार लोग कहते संयम क्या करना, खाओ पियो ऐश करो। हमने कहा बिना ब्रेक की गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारा जीवन सेफ नहीं है। तुम्हारी बिना ब्रेक की गाड़ी कहाँ पटकेगी इसका कोई भरोसा नहीं।
और इसका कारण है कि आज पश्चिम में लोग बहुत अशांत हो गए, क्योंकि सब कुछ है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। जो होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए, पारिवारिक मर्यादाएं होना चाहिए, वो नहीं होने के कारण आज परिवार टूटे पड़े हुए। सिर्फ 2 दिन का शौक है, उसके बाद परिवारों में महाभारत हो जाती है। इसलिए कहा भगवान में सत्संगति में रहो, क्योंकि सत्संगति में रहोगे तो दिन रात अच्छी बातें सुनोगे, मन भी शुद्ध होगा, क्योंकि बातों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं बातों से क्या होता, तुम मजाक मजाक में कह रहे थे, कहते रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी हंसी में किसी से कुछ कह दो और झगड़ा बन पड़ता है, फिर बाद में कहते मेरा उद्देश्य नहीं था। अरे तुमने बोले काहे को? जो बोलने के पहले सोच लेते हैं, जो करने के पहले सोच लेते हैं, उन्हें जीवन भर नहीं सोचना पड़ता है। और जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि तुम सोच समझ कर क्रियाएं करना और उन लोगों का अनुसरण करना, उनका अनुकरण करना, उनका अनुगमन भी करना। व्यापार करना हो तो क्या करते हो? अनुगमन भी करते हो, कहाँ से कौन माल ला रहा है, कितने में दे रहा है। छूट चल रही है, इतनी छूट चल रही है, बेचारे दिवाली आउट करने थोड़ी बैठे, उन्हें पता है छूट देंगे तो इतनी छूट देने से लोग और टूट कर पड़ेंगे और हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, इसीलिए लोग छूट दे रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते तुम्हें बहुत बड़ी छूट मिली हुई है संयम के लिए। साकार धर्मामृत में आशाधर जी कहते हैं कि ये पंचम काल है, अन्न का कीड़ा है, इंसान जानवर कोई भी हो शक्तियां नहीं रहे। तो कहते हैं यदि जो हजारों वर्षों में तपस्या होती थी, यह मात्र 1 साल में हो जाएगी। और कितनी सस्ता, कितना सरल स्कीम बताइए तुम्हें कि तुम पूरे रात को खाना नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम घर पे आने के बाद 1 घंटे में तो खाने से निवृत्त हो जाओ। और कहा है कि तुम कम से कम कुछ नहीं तो अपने परिवार में अपनी पत्नी पति में तो सीमित रहो, और कपड़ों की सीमा रखो, धन की सीमा रखो। सीमा का मतलब ये नहीं कि तुमने 1 लाख 2 लाख दे दिया तो उसी की याद आ रही मैंने 2 लाख दिए, मैंने 2 लाख दिए। वो 2 लाख छूटे कहाँ से? कमाल कहते कबीर का बेटा था, और कमाल अच्छा था, मतलब लोगों की इसकी चर्चा बहुत थी कि कमाल कमाल का है। और एक बार एक भिखारी, मैंने लोगों ने कहा कि बहुत वो तो इतना अच्छा है कि खूब भिखारियों को दान देता, जो आता है कुछ नहीं रखता है। एक सेठ के मन में आया चलो देखता हूँ ये कैसा है। और एक सेठ आया और एक हीरा लेकर आया, कहने लगे कमाल मैं आप तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूँ। कमाल छप्पर में रहता था, मिट्टी का घर था। तो उसने कहा क्या लाए हो? कहने लगे हीरा। बोले तुम क्यों लाए हो, क्या करेंगे इस हीरे का हम? उसने कहा अरे हीरा है, तुम क्या करोगे? तुम्हें फिर कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा खैरात में। हीरा है, एक बार ले लोगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उसने कहा रख दो, हम क्या करेंगे? लेकिन जाते जाते बोला ले ही आए हो तुम, अपना हीरा हीरा कर रहे हो तो रख जाओ यहाँ। उसने कहा कहाँ रख जाऊँ बताओ, अच्छी सी जगह। उसने कहा कहीं भी रख जाओ, अच्छी सी जगह है। तो उसने सोचा ये बड़ा बेईमान है, अभी मेरे सामने कह रहा है कहीं भी रख जाओ। अभी मैं रख जाऊंगा, चुपचाप से उठा लेगा और कहीं फिर इधर उधर कर देगा। और वो 15 दिन बाद आया और कमाल से बोला सेठ, बोला मैं हीरा रख गया था। कहने रख गए होगे? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं इतना बहुमूल्य हीरा था। कहने लगे हमारे लिए फकीरों को हीरा क्या करेगा? उसने कहा अरे तुम बेकार बेईमान हो, कहीं रख लिया होगा। उसने कहा मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा, तुम रख गए नहीं रख गए क्या फर्क पड़ता है? हीरा और कांच में हम फकीरों के लिए क्या अंतर पड़ता है? उसने सोचा कि झूठ बोल रहा है, लेकिन देखा उस सेठ ने जहां रख गया था, जिस तरह से रख गया था, वाकई में कमाल ने उठाकर तक भी नहीं देखा था, क्योंकि 15 दिन की धूल भी उस पर
चढ़ी हुई थी और जैसा मुड़ा हुआ, जैसा मचोड़ के वो जान के रख गया था कि ऐसी सलवटे कर जाओ कि कोई एक बार भी छुएगा तो मेरे जैसा दोबारा पैक नहीं कर पाएगा, वैसे ही रख गया। फिर उसने सेठ ने कहा कि अरे अब तो ले लो, अब तो ध्यान से रख लेना। उसने कहा ध्यान, हमें अपना ध्यान रहता है, इन हीरों का क्या करूँगा, ये बाहर के हीरे हैं, बाहर का हीरा कोई काम का नहीं अपना। क्योंकि आपने देखे होंगे कहीं कहीं चित्र बने रहते हैं, कोहनूर में बने हैं और कई कई क्षेत्रों पर काम विकार के चित्र बने होते मंदिरों का, और अपने क्षेत्र पर भी बने हुए हैं, टीकमगढ़ के पास है। लेकिन उसका भी विकार का एक दृष्टांत था कि तुम बाहर घूमोगे तो वासनाओं में घूमोगे और अंदर आओगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे। उन मंदिरों में भी उद्देश्य था कि अपने अंदर आना है तो परमात्मा के दर्शन होंगे। ध्यान रखना, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, शक्ति अपनी है, हम कहते हैं क्रोध को नाश करो, क्रोध को नाश करो, तुम नाश हो जाओगे, क्रोध नाश नहीं होगा। क्योंकि शक्ति जो क्रोध में मिली है, आपने बड़े बड़े वाल्मीकि हो, अंजन चोर हो, चाहे ब्रह्मदत्त हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा चोर हो, आपने देखा अंगुली माला दी हो, इन सब चोर पराकाष्ठा पर थे, चोर और मृत्यु करने में, लेकिन जब बदले तो सच्चे संत हो गए।